2017 तक सबसे ज़्यादा उत्पीड़न मुसलमानों का सापा सरकार में हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे बनाने का एक इदारा बना था। जो पहले में तकरीरें होती थी कि गरीब बच्चों को, रिक्शा वाले के बच्चों को, तांगे वाले के बच्चों को हम तालीम देंगे, कुछ ऐसा नहीं था। चाहे कोई आम आदमी हो या कोई नेता हो या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे हो, लेकिन भारत के संविधान और भारत के कानून की इज़्ज़त हमेशा करना चाहिए, पार्टी से नहीं, क्योंकि पार्टियों की हमदर्दी सिर्फ अपने आप से होती है। ये फ़र्क है। सही प्रभाव जी इस वक्त 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं। जी जी तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि पब्लिक इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए, ऐसा है, मैं कल ही जैसलमेर में था अच्छा। और राजस्थान में तो मेरे ख्याल से बहुत ही टक्कर की लड़ाई है दोनों पार्टियों में। और जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का ही अपर हैंड है। इन 3 स्टेट्स के बारे में मुझे पता है, बाकी 2 के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम। रामपुर के बारे में तो बेहतर पता ही होगा। हाँ, रामपुर की तो राजनीति अब बदल ही चुकी है, लगभग बदल चुकी है। और मैंने शुरू में यही कहा था 2017 से, बल्कि 2017 में जो हमारी जंग शुरू हुई थी वो 2023 में ख़त्म हुई, क्योंकि हर चीज़ लीगली होती है, उसमें समय तो लगता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अंत में इंसाफ मिल ही जाता है, और वो ही हुआ है। चाहे कोई आम आदमी हो या कोई नेता हो या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, जो कानून को तोड़ेगा उसका अंजाम एक ही है, उस पर कार्रवाई तो होगी, और वो ही हुई है। कोई भी किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे हो, लेकिन भारत के संविधान और भारत के कानून की इज़्ज़त हमेशा करना चाहिए, वो ज़रूरी है। आजम खान की ये जो यूनिवर्सिटी स्पर्धा है, जी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जी ये जो सरकार की जो कार्रवाई हुई है, नहीं, देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी ली गई उस टाइम उनकी सरकार थी, उनके ज़िलाधिकारी थे, जो बाद में जो ज़िलाधिकारी थे रामपुर के, उनको लगा कि जो भी वो दबाव में कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उन्होंने जाने से पहले, रामपुर छोड़ने से पहले, उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़त की, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे बनाने का एक इदारा उस नीयत से बनाया गया था। जो पहले में तकरीरें होती थी कि गरीब बच्चों को, रिक्शा वाले के बच्चों को, तांगे वाले के बच्चों को हम तालीम देंगे, कुछ ऐसा नहीं था। 2 सवा 2 लाख की फ़ीस लेते हैं हर बच्चे से, तो ये तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ एक कमर्शियल, एक इंडस्ट्री उन्होंने अपने परिवार के लिए खोली थी। लेकिन उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आप सरकारी संपत्ति को हड़प नहीं सकते। सरकारी संपत्ति तो सरकार की मिल्कियत होती है, और सिर्फ मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री उनका साथ दे रहे थे हर गलत फैसलों पे, उस पर उन्होंने सारी ज़मीन अपने नाम कर ली, वो गलत है। नवाब साहब, आजम साहब का कहना था कि मैं मुस्लिमों का हितैषी था, इसलिए मेरे साथ दमनकारी नीति हुई। देखिए, मैं अब टोटली नॉन बायस्ड आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद भी राजनीति में रहा, ऐसा नहीं है। 2017 तक सबसे ज़्यादा उत्पीड़न मुसलमानों का सापा सरकार में हुआ। सापा सरकार भी नहीं, आज़म की सरकार में हुआ। जितने जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के समर्थक थे, उनकी सरकार में रामपुर में मस्जिदें भी टूटी, मदरसे भी शहीद हुए, कब्रिस्तान भी खुदे, मुसलमानों की ज़मीनें भी छीनी गई, मुसलमानों के घर भी तोड़े गए, सब कुछ हुआ। लेकिन 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सरकार का परिवर्तन हुआ, 2017 से आज तक सिर्फ रामपुर नगर नहीं, लेकिन रामपुर जनपद में ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी एक मुसलमान के ख़िलाफ़। रामपुर के बाहर उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं ज़्यादा है, मगर अपने जनपद के बारे में ये मैं कह रहा हूँ।
अब पिता और पुत्र को जेल भेज दिया और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारा भी इनकाउंटर हो सकता है, चलती गाड़ी पलट। देखो, जो खुद करता हो इनकाउंटर, उसका तो डर उनको हमेशा ही रहेगा। मैं पूरी फेले से मैं किस किस के नाम लूँ जिनका इनकाउंटर इन्होंने किया, और सब मुसलमान थे उसमें इनकाउंटर में, कोई भी गैर मुस्लिम नहीं था, सब मुसलमानों का। कुछ कहना चाहते हैं मुस्लिम लोगों से आप जो? नहीं, मेरे ख्याल से कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, और देर होती है अंधेर कभी नहीं होती।